उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। सीपी राधाकृष्णन इससे पहले झारखंड के राज्यपाल भी रह चुके हैं। उनकी छवि निर्विवाद मानी जाती है। उन्होंने महाराष्ट्र और झारखंड में राज्यपाल के रूप में संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करते हुए बेहद संतुलन बनाए रखा है। उनकी छवि न केवल लो प्रोफाइल रही है, बल्कि वे सदन और सरकार दोनों में अपनी गहरी समझ के लिए भी जाने जाते हैं। लिहाजा उनकी उम्मीदवारी से बीजेपी ने कई समीकरण साध लिए हैं। 17 अगस्त को हुई बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में सीपी राधाकृष्णन के नाम पर मुहर लगी है, जिसका ऐलान पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन अपने नाम का ऐलान होने के बाद आज दिल्ली पहुंचे। हवाई अड्डे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं ने उनका स्वागत किया। सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी से भी मुलाकात की है। ऐसे में समझते हैं कि बीजेपी ने क्यों सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मोटे तौर पर इसमें 3 बड़ी वजहें समझ में आती हैं। पहला है संघ से जुड़ाव। सीपी राधाकृष्णन की राजनीतिक और वैचारिक पृष्ठभूमि बीजेपी और संघ के कोर एजेंडे से जुड़ी रही है। बीजेपी की वैचारिक लड़ाइयों को जमीनी स्तर पर वे लड़ चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे दिग्गज नेताओं के साथ काम कर चुके राधाकृष्णन ने हमेशा खुद को संगठन के प्रति समर्पित रखा और इस तरह बीजेपी ने संघ की पसंद का ख्याल रखा है। दक्षिण भारत को साधने की कोशिश एक दूसरी वजह है। राधाकृष्णन की उम्मीदवारी से बीजेपी ने तमिलनाडु में बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन दक्षिण भारत के तमिलनाडु से आते हैं। इसे दक्षिण भारत के लोगों का दिल जीतने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। उत्तर भारत में बीजेपी की अच्छी पकड़ है, लेकिन तमिलनाडु में बीजेपी अपने पैर नहीं जमा पा रही। इस तरह से बीजेपी ने उनके नाम पर मुहर लगाकर दक्षिण भारत को साधने का बड़ा दांव चला है। उपराष्ट्रपति पद के लिए तमिल मूल के नेता पर भरोसा जताकर बीजेपी ने एआईडीएमके और डीएमके जैसे दलों को सियासी कश्मकश में भी डाल दिया है, वो अलग है। तीसरी बात है सामाजिक समीकरण। सीपी राधाकृष्णन ओबीसी समुदाय से आते हैं। इससे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी ओबीसी समुदाय से थे। बीजेपी ने उनकी जगह ओबीसी समाज से ही उपराष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है, ताकि इस समुदाय में किसी तरह की नाराजगी न देखने को मिले। कह सकते हैं कि बीजेपी ने इस बार उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के चयन में बेहद सतर्कता बरती है और विचारधारा और सियासी बैकग्राउंड का पूरा ध्यान रखा है। सीपी राधाकृष्णन की उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्या जानकारी दी, ये सुनिए। आपको खुशी से ये बताना चाहते हैं और ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ, सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नासामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुसामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 को 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और
हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि आपका राजनीतिक जीवन 40 साल का है और विभिन्न जिम्मेवारियों को आपने निभाया है। आप लोकसभा के 2 बार के चुने हुए सदस्य रहे हैं और लोकसभा का आपने प्रतिनिधित्व किया है और इसके साथ साथ आप कॉयर बोर्ड जो कोची में स्थित है उसके आप चेयरमैन भी रहे हैं और कॉयर बोर्ड के चेयरमैन के रूप में आपने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ये आपने किया है। झारखंड के गवर्नर के रूप में आपने प्राय सभी जिलों का भ्रमण किया और वहां डिटेल में जाकर जो हमारी सोशल इंडिकेटर्स हैं उसके बारे में उन्होंने बैठक भी ली और उसमें बहुत रुचि दिखाई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी आप एक्टिवली हमारे जो सोशल सेक्टर के जुड़े हुए विषय हैं उनके बारे में आपने खुद मॉनिटरिंग करके और उसके सारी चीजों को आगे ठीक ढंग से आगे बढ़े उसमें उन्होंने विशेष करके काम किया है। मैं व्यक्तिगत रूप में बोल सकता हूं कि ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने झारखंड में भी इसमें बहुत अच्छा काम किया था, पुडुचेरी में भी काम किया था और उन्होंने इस बारे में यहां महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा काम किया है। ही इज वाइडली ट्रैवल्ड, अप्रॉक्सिमेटली मोर देन 24 कंट्रीज ही हैज विजिटेड ऑन वेरियस कैपेसिटीज। तो इसलिए और तमिलनाडु में ऑल अक्रॉस पार्टी लाइन उनकी एक अपनी सामाजिक जीवन की छवि है। ही कमांड्स रिस्पेक्ट in all sections of the society and he is considered to be a person as a statesman who is recognized in the state। तो ऐसे हमारे प्रत्याशी हैं और हमारे सभी एनडीए के साथियों के साथ चर्चा हो गई है और प्रत्याशी के रूप में ये हमारे कैंडिडेट होंगे। हमारे आप सब के माध्यम से अपील है कि हमारे विपक्षी दल के साथ भी हम बात करेंगे, उनका भी हमको समर्थन मिले ताकि हम सब लोग मिलकर के उपराष्ट्रपति पद के का निर्विरोध चुनाव हो, ये हमारी आशा है। उनके साथ हमने जैसा पहले कहा कि हम संपर्क में रहे हैं, हमने उनको पहले भी संपर्क किया है हमारे वरिष्ठ नेताओं ने और अभी भी हम उनके साथ संपर्क में रहेंगे।